जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भी आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए भाई, तटरक्षक राष्ट्रीय तटरक्षक पदक चर्चा में है आपका। अभी हाल ही में राष्ट्रीय तटरक्षक पदक चर्चा में है। क्यों? सबसे पहले तो बात करें, अभी हाल ही में इसको क्या दी गई है। हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई भाई, मंजूरी प्रदान करी गई है। किसके द्वारा इसको मंजूरी किसने दी है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति को किस राष्ट्रपति के द्वारा? द्रौपदी जो मुर्मू है, मुर्मू के द्वारा इनको मंजूरी दी गई। किसको? राष्ट्रीय तटरक्षक पदक को। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो तटरक्षक यानी कि जो तट की जो रक्षा करेंगे उनके लिए, रक्षकों के लिए, तटरक्षकों के लिए एक पदक की बात यहाँ पे की गई है, उसको मंजूरी दी गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, चलो ये तो मंजूरी वाली बात होगी कि जो तट की रक्षा करेंगे। तटरक्षक बल, भारत में इनकी जो तट है उनकी रक्षा कौन करता है? तो तटरक्षक बल इसकी क्या करता है? रक्षा करता है तटों की, यानी कि जो सीमाएं भारत के साथ, समुद्र के साथ लगती है या तटों के साथ लगती है, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है कि भारत में तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी? बहुत बार मैंने आप लोगों को कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तटरक्षक जब बल की बात चल रही है तो थोड़ी सी सीमा की बात होनी चाहिए। तो तटीय सीमा की अगर मैं बात करूं, कुल तटीय या कुल भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? तो अगर मैं ये बात करता हूं भारत की कुल तटीय सीमा तो 75-16 पे कितनी आपकी? 75-16 किलोमीटर के करीब आपकी ये क्या है? जो तटीय जो सीमा रेखा है, या ये कहें कि जो तट के साथ जो सीमा बनती है, या ये कहें कि जल के साथ जो सीमा बनती है, उसकी जो लंबाई है कितनी है? 75-16 किलोमीटर आपके बीच में रहेगी भाई, 75-16, ठीक है, ओके। कुल लंबाई की अगर मैं बात करता हूं, कुल लंबाई भारत की सीमा की लंबाई, कुल लंबाई सीमा की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो ये क्वेश्चन कुछ और बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं नॉर्मली सीमा की, तो भारतीय तटरक्षक जो तटीय सीमा है उसको छोड़ करके अगर भारतीय सीमा रेखा की बात करते हैं तो 15,200 ये आपकी क्या बनती है? 15,200 बन जाती है आपकी। जो तटीय सीमा को छोड़ दें तो भारत की सीमा की बात हो रही है। और अगर कुल सीमा की बात करते हैं, यहाँ कुल तटीय सीमा की बात करें तो देखिए इसके अंदर आप इसको और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7,516। तो ये हो गया आपका 22,716 किलोमीटर जो आपकी है, ये आपकी क्या बन जाएगी? सीमा रेखा बन जाएगी। कुल सीमा रेखा भारत की तटीय प्लस आपकी जो नॉर्मल सीमा रेखा, तटीय प्लस जो आपकी सीमा है उसकी बात कर रहे हैं। किसके साथ है? आपकी द्वीपों के साथ भाई, द्वीपों के साथ आपकी ये बात हो रही है। तो कुल कितनी होगी आपकी? 22,716 हो गई है। ये भी ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि सबसे जो लंबी सीमा रेखा है, तटीय सीमा रेखा, सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा कौन सा राज्य आपका? गुजरात है। गुजरात भाई सबसे लंबा सीमा रेखा। और साथ में हम बात करते हैं इस तटीय सीमा रेखा में, यानी कि जो आपकी 75-16 है, 75-16 के साथ है कितने राज्य लगते हैं? तो 9+4 यानी कि 9 राज्य और 4 यूटी आपके मिलकर के ये सीमा रेखा बनाते हैं। स्टेट कितने आपके? 9 और यूटी कितने हो गए भाई आपके? 4। तब जाकर के आपकी ये 7,516 जो आपकी बनती है तब बनती है भाई, ठीक है। टोटल की मैंने बात कर दी 15,200 प्लस 7,516 आपकी होगी 22,716। और यहाँ पे हाल ही में चर्चा में क्यों है? तो राष्ट्रीय तटरक्षक पदक की अभी मंजूरी दी है। किसके द्वारा दी गई है? राष्ट्रपति साहब के द्वारा दी गई है। साथ में एक क्वेश्चन और बड़ा शानदार बनता है यहाँ पे, क्योंकि जल के साथ जो सीमा लगती है, उसे हम तटीय सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। तो अब अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय जलीय जो सीमा रेखा है वो कितने देशों के साथ लगती है? भारत के साथ है। तो 7 देशों की यहाँ पे बात हो रही है। एक हो गया आपका पाकिस्तान हो गया भैया आपका, एक आपका म्यांमार हो गया प्लस थाईलैंड हो गया भैया आपका, क्या हो गया? थाईलैंड हो गया, ठीक है। पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका हो गया आपका प्लस और कौन सा बच गया भाई आपका? तो इंडोनेशिया और मालदीव भाई, प्लस इंडोनेशिया हो गया आपका प्लस मालदीव हो गया आपका। 1 2 3 4 5 6 और साथ में आपका कौन सा बच गया? बांग्लादेश भाई,
देश। ये कितने आपके 7 जो देश हैं जो जलीय सीमा रेखा बनाते हैं, किसके साथ बनाते हैं? भारत के साथ। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की अगर हम बात करते हैं तो ये सारे मिलकर के आपके साथ है आप जो जलीय सीमा रेखा बनाते हैं, ठीक है। साथ में हम बात करते हैं जो आपकी तटीय जलीय सीमा रेखा की बात थी, और वैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करते हैं तो आप लोगों को पता बचपन में आपका बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश भाई, ठीक है। उसके बाद आपका बचपन में आपका चीन हो जाएगा, चीन दूसरे नंबर पर चीन है बचपन में। तीसरा भाई आपका पाकिस्तान हो जाएगा, बचपन में बीए कर लेना। फिर उसके बाद आपका भूटान हो जाएगा, भूटान। फिर आपका नेपाल हो जाएगा, भूटान नेपाल। फिर आपका अफगानिस्तान, ये आदि देश मिलकर के भारत के साथ क्या बनाते हैं? अपनी सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन था अपना, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। तटीय जो राष्ट्रीय तटरक्षक पदक चर्चा में, क्योंकि हाल ही में उसे क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कुल तटीय सीमा रेखा की बात करें तो 75 है, 16 है आपकी लंबाई की हम बात करते हैं तो टोटल लंबाई आपकी 15,200। आपकी स्थलीय सीमा रेखा की बात करते हैं तो आपकी 15,200 स्थलीय सीमा रेखा, ठीक है। तटीय आपकी होगी तो टोटल कितनी होगी आपकी? 22,716 आपकी तटीय टोटल हो गई दोनों को मिलाकर के, ठीक है। जलीय सीमा रेखा की, तटीय सीमा रेखा की बात करते हैं तो कितने राज्य में? 9 राज्य प्लस आपके 4 यूटी मिलकर के इसको बनाते हैं। मैंने बात करी अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा रेखा की बात करी तो 7 देश हैं आपके, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया और आपका साथ में क्या? मालदीव और बांग्लादेश। ये मिलकर के जलीय सीमा रेखा। और स्थलीय सीमा रेखा की बात करते हैं तो बांग्लादेश है, चीन है, आपका पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है और अफगानिस्तान है। 7 ये इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 ही ये है, 7 ही आपके ये जो भारत के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। शानदार क्वेश्चन था। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, टाटा स्टील शतरंज का टूर्नामेंट का कहाँ आयोजित हुआ है? ये भी आपका चर्चा में है। तो टाटा स्टील टूर्नामेंट की बात करें, सबसे पहले तो महिलाओं का था भाई। किसका था? महिलाओं का शतरंज टूर्नामेंट था। ये भी ध्यान रखेंगे। कहां पर हुआ आपका? ये कलकत्ता के अंदर हुआ भाई। कहां हुआ आपका? ये कलकत्ता में। कलकत्ता की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में कहां की? वेस्ट बंगाल की क्या है? राजधानी। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता भाई। कलकत्ता की स्थापना की बात करते हैं तो किसके द्वारा की गई है? जोग चारनाक के द्वारा भाई। किसके द्वारा की गई थी? जोग चारनाक के द्वारा कलकत्ता की स्थापना की गई थी। किस किस को मिलाकर के? 3 गांव थे, कोलिकाता प्लस सूतानाती प्लस आपका गोविंदपुरा भाई। गोविंदपुरा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इन 3 गांवों को मिलाकर के जोग चारनाक द्वारा किसकी? कलकत्ता की स्थापना की गई थी। कलकत्ता भारत की क्या रहा भाई? भारत की राजधानी रहा है। यहाँ क्वेश्चन छोड़ूंगा मैं आप लोगों को। पता भारत की राजधानी कब तक है? 1911 में दिल्ली की राजधानी की बात करी थी। दिल्ली की घोषणा हुई थी 1911 में। तो कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी बनाया गया, दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? तो 1912 में। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कलकत्ता को राजधानी अंग्रेजों द्वारा बनाया कब गया था? कलकत्ता को राजधानी अंग्रेजों द्वारा बनाया कब गया था? ये शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? तो वेस्ट बंगाल की। पश्चिमी जो बंगाल है इसकी बात करते हैं। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्वी पाकिस्तान, जैसे बांग्लादेश के नजदीक लगता है, कह सकते हो। सॉरी भाई, इसको नहीं, पश्चिम बंगाल। इसका जो पहले नाम था वो क्या नाम था? ये देखें तो इसको पूर्वी बंगाल के नाम, जैसे पूर्वी बंगाल के नाम से इसको जाना जाता था, क्योंकि ये जो हिस्सा था ये हमारे था तो पूर्व में, इसलिए बोला गया। अब ये कुछ हिस्सा हमारे पास इस साइड आएगा तो इसे क्या बोला जाने लगा? पश्चिम बंगाल के नाम से इसको जाना जाता है। टीएमसी की यहाँ पर क्या भाई? आपकी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है। सीएम की बात करते हैं तो कौन है? ममता जो बनर्जी मैडम है, बहन जी हैं, वो यहाँ की क्या है? सीएम है, ठीक है। और बंगाल का बड़ा ही विशेष महत्व है। भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बंगाल एक अपने आप में बड़ी स्थिति, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्थिति रहती, मतलब एक मजबूत स्थिति के रूप में इस स्टेट को देखा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। तो टाटा स्टील शतरंज की बात करी यहाँ। हाँ, शतरंज से मुझे याद आता है अभी हाल ही में भारत के एक 15 वर्षीय एक जो बच्चा है वो 75वां ग्रैंड स्लैम बना है। ग्रैंड आपका 75वां ग्रैंड मास्टर बना है। 75वां ग्रैंड मास्टर जीता उसने। जीत करके जो योग्यताएं होती पूरी करके 15 वर्ष का। इसका नाम क्या है? इस प्लेयर का नाम क्या है? यानी कि भारत का 75वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? शतरंज की ही बात है। तो ये भी आप लोगों के बीच में
अच्छा क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं शतरंज विश्व में जो शतरंज है, शतरंज की थोड़ी सी बात करूं मैं तो किसकी देन है, किसकी देन है या इसे किसने पैदा किया? तो ये जो खेल है ये भारत में भी, कहां पर है? भारत में पैदा हुआ खेल है शतरंज आपका। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए हमने बात करी यहाँ पे महिलाओं का जो आपका टाटा स्टील शतरंज कहां पर? कलकत्ता के अंदर आपका आयोजित किया गया है। साथ में हम बात करें कलकत्ता कहां की? वेस्ट बंगाल की राजधानी है। भारत की राजधानी कब तक रहा आपका? ये 1912 तक भारत की राजधानी रहा है। 1912 में आपकी दिल्ली राजधानी बनी है। कलकत्ता की स्थापना की बात करें जोग चाणक्य द्वारा कोलकाता, सुल्तानाती और गोविंदपुरा 3 गांवों को जोड़ करके बनाया। और शतरंज का एक 15 वर्ष का बच्चा आपका 75 ग्रैंड मास्टर बना भारत के अंदर, उसका नाम क्या है? क्वेश्चन तुम्हारे लिए। साथ में मैंने यहाँ पर बात करी किसकी? अपनी विश्व शतरंज, जो विश्व में शतरंज किसकी देन है? तो ये भारत की देन है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए भाई, लेंगा LANG लेंगा हैनिपा वायरस चर्चा में है। इसका संबंध किस देश से? लेंगा हैनिपा वायरस चर्चा में है तो इसका संबंध किस देश से है? अभी हाल ही में पाया गया है जो कि चर्चा में एक नया वायरस पाया गया है। आप याद रखना, नया वायरस है ये। वायरस है पिछले 2-3 साल से इस जो वायरस नाम की जो चीज है इसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। ठीक है, अब नेवल कोरोना की हम बात करते हैं। नेवल जो कोरोना है आपका, कोरोना ये कहां पर पाया गया था? तो चीन के अंदर पाया गया था। पिछले 2-3 साल से इसने चीन की वजह से पूरा का पूरा आपका सत्यानाश हो चुका, पूरे वर्ल्ड का हम कह सकते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा बहुत सारी चीजें ऐसे निकल करके आई। इसने जीवन को एकदम से इतना प्रभावित किया। पिछले 100 साल में जीवन प्रभावित नहीं होगा, जीवन में चेंजमेंट नहीं आया होगा जितना चेंजमेंट इसे कोरोना करके गया। अब ये जो नया वायरस आपका लेंगा जो हैनिपा वायरस आया, ये भी कहां पर पाया गया है आपका? चीन में, पूर्वी चीन में पाया गया है। ये भी चीन में पाया गया है। और ये भी कैसा आपका भाई? जूनोटिक वायरस है। कैसा वायरस आपका? ये जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक होता वो कौन सी? जूनोटिक वायरस यानी कि जूनोटिक बीमारी की भी हम यहाँ बात करते हैं। ऐसा वायरस जो पशु से, किससे भाई? पशुओं से और कहां स्थानांतरण करे? स्थानांतरण करता है। कहां पर स्थानांतरण करता है? मनुष्यों में भाई, मनुष्यों में स्थानांतरण करता है। पशुओं से और मनुष्यों में स्थानांतरण करता है। ये आपका यहाँ पर क्या कहलाता है? जूनोटिक वायरस कहलाता है। जूनोटिक बीमारी भी वही बीमारी जो पशु से और किसके अंदर आती है? आपकी मनुष्य के अंदर आती है। और इसके तकरीबन 40 जो मरीज यहाँ पर मिले हैं भाई, 40 मरीज पूर्वी चीन के अंदर मिले हैं, याद रखना। और इनको हुआ क्या भाई? बुखार होता है, बुखार हुआ है, प्लस उल्टी की बात कर रहा है, प्लस जी मिचलाना, सिर दर्द, ये सारी की सारी बीमारियां इस बीमारी में हो रही हैं। ये कौन से पशुओं के यहाँ पर है? तो कौन से पशुओं से शिफ्ट हुई है उसकी मैं बात करूंगा। एक बार आप ये देखें कि ये अब तक कितने लोग आपके? तो 35 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। एक प्रकार का हैनिपा वायरस है। वायरस का क्या नाम है? हैनिपा वायरस है, याद रखना, हैनिपा वायरस। और साथ में हम बात करें इसे लेगा हैनिपा वायरस के नाम से भी जाना गया है। लेगा जो मैंने ऊपर क्वेश्चन में लिखा है आपका, हैनिपा वायरस भी कहा गया है। हैनिपा वायरस भी इसे कहा गया है। कहां पर पाया गया है? चीन के प्रांत की, ये जरूर याद रखेंगे भाई आपका, चीन के सोडोंग और आपका हेनान प्रांतों में ये पाया गया है। तो हेनान प्रांत, ये दोनों के आपके प्रांत है। जिस प्रकार से हम बात करते हैं नेवल कोरोना कौन से प्रांत में, तो आप लोगों ने जगह तो याद कर रखी होगी कहां से निकला है, ठीक है, लेकिन प्रांत को नाम बता दे तो कौन सा प्रांत था आपका? हुबई प्रांत था जहां से नेवल कोरोना निकला था। सिटी की बात करें तो वुहान सिटी थी। सिटी अगर शहर की बात करें तो कौन सा शहर था? वुहान। और ये एशिया की सबसे जो बड़ी सी फूड मार्केट के नाम से भी किसको जाना जाता है? तो वुहान सिटी को जाना जाता है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में यहाँ पर बनता है। अब आपका जो हैनिपा वायरस या लेगा हैनिपा वायरस कहां पर आपका? सोडान भाई हेनान प्रांत के अंदर 35 लोग इसके क्या हो चुके हैं भाई? गंभीर इससे हो चुके हैं। इससे पहले भी हैनिपा वायरस श्रेणी के अन्य वायरस भी शामिल हैं। हैनिपा वायरस जो श्रेणी है, इस श्रेणी के अन्य वायरस भी अब तक सामने आ चुके हैं। कौन कौन से वायरस है भाई? आपका हैंड्रा वायरस, ये भी हैनिपा वायरस सीरीज का ही है। सीडार भी भाई आपका, निपाह भी भाई आपका, मोजियांग, और कौन सा है?
मोजियांग भी आपका यही है, और घानाबेट, कौन सा भी आपका घानाबेट भी, ये घानाबेट वायरस भी आपका इसी परिवार का, कौन सा है, हेनिपा वायरस से ही संबंधित है, इसी श्रेणी के हैं आपका। हेट्रा हो गया आपका, सीडार हो गया, निपा हो गया, मेजियांग हो गया आपका, और घानाबेट हो गया भाई, ठीक है। साथ में हम बात करें तेज बुखार के होता है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं 26 नए जो लोग हैं, 35 में से 26 में 40 नहीं में 35 मरीज थे, और इसमें से कितने आपके 26 में नया लेगा वायरस पाया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, ये किसमें, बकरी और कुत्ते जैसे घरेलू जानवरों में, बकरी व जो कुत्ते हैं, घरेलू जो जानवर हैं, उनमें उनसे लोगों में प्रसार हो रहा है इसका, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नया वायरस आपका चर्चा में है, वायरस को लेकर के हम बात करते हैं, तो ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अब दुनिया के अंदर जो पहला वायरस पाया गया था, ये कहां पर पाया गया था, तो दुनिया के अंदर जब पहली बार वायरस की खोज की गई थी, तो ये तंबाकू के पेड़ पर मिला था, और ये ध्यान रखेंगे आपको, जिसका नाम क्या था, टुबैको मोइजक के नाम से जिसको जाना जाता है, यानी कि तंबाकू के पेड़ पर पाया गया था, तंबाकू के पौधे पर, पेड़ नहीं भाई, तंबाकू के पौधे पर पाया गया था, ध्यान रखेंगे, पेड़ नहीं होता, तंबाकू का पौधा होता है, ठीक है। चलिए भाई, एक बार फिर बात करता हूँ, नया वायरस पाया गया है, इसमें क्या होता है, तेज बुखार, उल्टी, जी मितलाना, सिरदर्द होता है, हेनिपा वायरस श्रेणी का वायरस है, जिसे लेगा हेनिपा वायरस बोला गया है, रोडांग व हेनान प्रांत के अंदर पाया गया है, श्रेणी हुड्रा, सीडार, निपाहा, मोजियांग, घानाबेट, इससे पहले ये वायरस आपके यहाँ पर मिल चुके हैं, और ये जोनोटिक है, पशुओं से स्थानांतरित होता है, कहां पर, मनुष्य में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना चर्चा में है, तो ये चर्चा में क्यों है, सबसे पहले तो बात करते हैं, यानी कि जो शहरों में ये योजना किसकी भी, अभी आपकी केंद्र की है, केंद्र सरकार की योजना है। उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, उद्देश्य क्या है इसका, तो शहरी जो लोग हैं, जो लोग पात्र जो लोग हैं, यानी कि जो गरीब लोग हैं, शहरी जो लोग हैं, उनको घर प्रोवाइड कराना भाई, उनको घर बना कर देना, या घर बनाना उनके लिए, या घर बना कर देना, या उनकी घर बनाने में मदद करना, ये आप कह सकते हो उद्देश्य है। यानी कि जो बेसिक नीड है उसको पूरा करना, कहां के लोगों के लिए, ओनली फॉर आपका सिटी, शहर के लोगों के लिए बात हो रही है। इस ये केंद्र सरकार की योजना है, ये तो तुम्हें पता ही है। तो अभी हाल ही में जब इसको प्रारंभ किया गया था, कब, 2015 में इसे प्रारंभ किया गया था, और ये 2022 तक रहने वाली थी। जो मूल रूप से इसको कब आरंभ किया, अगर हम बात करते हैं, तो आरंभ इसका 2015 में, और कब तक आपका, तो ये समाप्त आपका 2022 के अंदर होने वाली थी। अब इस योजना को, इसकी मांग को देखते हुए इस योजना को आगे बढ़ा दिया गया है, और इसे कब तक कर दिया गया है, तो 2024 तक ये योजना आपकी लागू रहने वाली है, लागू रहेगी। कब तक रहेगी आपकी, शहरी जो विकास, शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कब तक लागू रहने वाली है, अब आपकी 2024 तक। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं, तो ये भी आपका क्या था, आपका जो जरूरतमंद जो लोग हैं उनकी यहाँ पर ये बात हो रही है। तो सीमा निर्धारित था इसका 2022 में, मार्च 2022 तक ये रहने वाली थी आपकी, मार्च 2022 तक रहने वाली थी, ये याद रखेंगे। अब इसे बढ़ाया कब तक है, दिसंबर 2024 तक भाई, आपका कब तक है, दिसंबर 2024 तक ही आपकी बढ़ा दी गई है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनेगा। उद्देश्य मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसके अंदर क्या था भाई, इसके अंदर 31 मार्च 2022 तक है, 31 मार्च 2022 तक इसमें 122 लाख लोगों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। 122 लाख घरों को, 122.69 लाख जो घर थे, लाख घरों का लक्ष्य रखा गया था। घरों का लक्ष्य की अगर हम बात करें तो 122.69 लाख जो घर थे वो बनाने थे इसके अंदर भाई, शहरों के अंदर, ठीक है। और इस वजह से अब इसको क्या कर दिया गया है, फॉरवर्ड कर दिया गया है। 2017 में अगर मैं बात करूं तो लोगों को घरों की मांग कितनी थी, 100 लाख लोग, 100 लाख घरों की मांग थी, 100 लाख 1 अरब घरों की मांग थी, याद रखेंगे भाई 2017 में, ठीक है, 2017 में। और 102 लाख घर निर्माणाधीन है अभी तक। 100 कितने भी आपके 102 जो लाख घर है वो निर्माणाधीन है। यानी कि कुल मिलाकर के जब इसका जो टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ, काम इसका कंप्लीट हुआ नहीं। तो प्रधानमंत्री की जो ये योजना थी, हर व्यक्ति का घर हो, उसके तहत इस योजना को अभी आगे बढ़ाया गया है। 3-4 कैटेगरियों में, शहरों में ये किया गया है।
अब जब ये बात है तो इसी प्रकार की सेम आपकी गाँव के अंदर भी योजना है, गाँव के अंदर भी जो गरीब लोग हैं उन्हें भी घर प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है। 2015 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये पीएम मोदी के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था। ये भी आपके बीच में शानदार क्वेश्चन है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके भाई, अगला क्वेश्चन आपका ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ग्राम रक्षा गार्ड योजना ये किस राज्य के द्वारा लागू की गई है या किस राज्य ने इसको लागू किया है भाई? ठीक है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ग्राम रक्षा गार्ड योजना। ठीक है, अब देश के अंदर ये किस राज्य अब्लिक यूटी के द्वारा लागू की गई है? तो मैं बात करता हूं किसके द्वारा भाई? आपका ये JNK के द्वारा इसको लागू किया गया है। किसके द्वारा लागू किया गया है? JNK के द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, अब जब JNK की बात आती है तो यानी कि पहला राज्य है जिसने इस योजना को ग्राम रक्षा है, यानी कि गांव की रक्षा के लिए जो गार्ड रहेंगे वो गांव की रक्षा करेंगे, गांव का पूरा ध्यान रखेंगे, गांव की देख रेख के लिए उद्देश्य अगर हम बात करते हैं तो गांव की क्या भाई? गांव की रक्षा करना, क्योंकि आपको पता है देखभाल करना यानी कि पूरी अपडेट, यानी कि ये सुरक्षा कर्मियों से क्या रहेंगे? जुड़े रहेंगे। तो ये भी आप लोग इस बात को भी इस तरीके से, और भी पूरी की पूरी जानकारी, ना केवल सुरक्षा बल्कि पूरी की पूरी जो चीजें हैं लोगों के बीच में रहने वाली है। ठीक है, चलिए इसको लागू किसने किया? JNK ने। अब थोड़ी सी एक बार बात करता हूँ JNK की बात करता हूँ। सबसे पहले तो स्थापना भाई, स्थापना की अगर मैं बात करता हूँ तो कब? 1954 में JNK की स्थापना की गई। ठीक है, ओके। अब जब मैं JNK की बात कर रहा हूँ तो इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों आएंगे। अब आता है विघटन, इसके जब टुकड़े कब किए गए? विघटन की अगर मैं बात करता हूं तो विघटन अगर 2019 के अंदर कब भाई? जब धारा 370 को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। जब धारा 370 को समाप्त किया गया तो इसे राज्य से और क्या बनाया गया? यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश भाई, केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाया गया, तब इसका हम विघटन मानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं धारा 370 के बाद पंचायत दिवस पर। पंचायत दिवस, जब गांव की बात आ रही तो गांव की ही बात करने वाला हूं मैं। पंचायत जो दिवस है, इस दिवस पर पहली बार, पंचायत दिवस पर पहली बार आपको पता है, पंचायत दिवस पर पहली बार पीएम जो मोदी साहब कहाँ गए? आपके सांबा में गए। सांबा, और सांबा कहां पर? सांबा जिले के अंदर एक गांव है आपका, एक सांबा जिले में गांव है जिसका नाम क्या है? पल्ली गांव है। पल्ली गांव के अंदर इन्होंने क्या किया? सौर ऊर्जा का एक संयंत्र लगाया। 100 मेगावाट का कह सकते हो आप, 100 मेगावाट का, 500 का है शायद भाई। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना। एक सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाया गया, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया किसमें? पल्ली गांव के अंदर। और ये बन गई भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई आपकी, कौन सी? पल्ली गांव। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पंचायत की थोड़ी सी, तो पंचायत की अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर पंचायत की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। कब भाई? 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। कहां से भाई? आपका नागौर के बगदरी गांव से इसको लागू किया गया था। किसको? पंचायत व्यवस्था को लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर एक छोटी सी बात चली है तो एक बात बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री आपके तिरंगा झंडा कहां से फहराते हैं? क्योंकि चर्चा में था कल हमारे मंत्री कौन से? पीएम मोदी साहब ने कल कितनी बार, कौन सी करंट का क्वेश्चन है, कौन सी बार आपका लाल किले पर फ्लैग फहराया है? कौन सी बार लाल किले पर फ्लैग फहराया है? तो ये 9वीं बार इन्होंने 9वीं बार फ्लैग फहराया है। याद रखना किसके द्वारा फहराया गया है? ये हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कितनी बार फहराया गया लाल किले से? तो 17 बार यहाँ पर फहराया गया, सबसे ज्यादा बार। उसके बाद बात करते हैं फिर किसने फहराया है? तो 16 बार आपका किसने फहराया है? 16 बार फहराया आपका इंदिरा गांधी जी के द्वारा फहराया गया है। और 15 बार किसने फहराया है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। और 9वीं बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने। अब यहाँ पर जब JNK की बात चल रही थी तो JNK में ग्राम सुरक्षा गार्ड की बात हो रही है, तो पहला गांव की ही बात हुई, पल्ली गांव। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपके डब्बे वाले बनते हैं। सबसे ऊंचा पुल रेलवे का सबसे ऊंचा पुल आपका चिनाब नदी पर भाई, कहां पर? चिनाब नदी पर बनाया गया है, याद रखेंगे। उसके बाद आपका रेलवे के साथ ही हम बात करें तो मच्छल महिला क्रिकेट लीग, मच्छल महिला क्रिकेट जो लीग है,
क्रिकेट लीग की स्थापना भी कहां पर की गई आपका, ये कहां पर खेला गया, तो कश्मीर के अंदर खेला गया। ठीक है, ओके। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं आपका, तो जल विद्युत परियोजना 500 से 540 से जो किलोवाट, 540 किलोवाट की एक जल विद्युत परियोजना भी कहां पर आपका, चिनाब नदी पर। और चिनाब का पुराना नाम क्या है, अस्कनी नदी पर इसकी व्यवस्थित किया। तो शानदार क्वेश्चन था, ग्राम रक्षा गार्ड योजना, जिसको लेकर के हमने कुछ गांव की बात करी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का लेते हैं एक बार, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके भाई, इंटरनेशनल आपका सोलिडरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एज, इंटरनेशनल सोलिडरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एज थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, जो कि चर्चा का विषय रहा। यानी कि ये जो थीम थी, ये किस दिवस की, 2022 की थीम थी। याद रखेंगे, सीधा सा उठा करके क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से। 2022 में आपका इंटरनेशनल सोलिडरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एज, इस थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, तो बता देता हूं, विश्व आपका भी विश्व युवा दिवस मनाया गया, युवा दिवस मनाया गया। पहली बात तो ये है भाई। ठीक है, कब मनाया गया ये आपका, तो ये मनाया गया आपका 12 अगस्त को भाई। कब, 12 अगस्त को विश्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया गया। और ये संयुक्त जो राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष आपकी एक थीम निर्धारित करता है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये जो थीम थी, इसका निर्धारण कौन करता है आपका, तो यूएनओ ही करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ ही इसको क्या करता है, अभी आपका यही आपकी इस थीम को बनाता है। प्रत्येक वर्ष एक नई थीम के तहत किया जाता है। इस दिन 12 अगस्त को अगर मैं बात करता हूं, तो सभी जो सरकारें हैं वो मिलकर के जो युवाओं के सामने जो समस्या आती हैं, समस्या मनाने का उद्देश्य भी समझ सकते हो भाई। युवाओं के सामने जो समस्या आती हैं, समस्याओं को समझने के लिए, समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, उन समस्याओं का रिजोल्व करने के लिए, यानी कि युवाओं को समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपका एक दिवस मनाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, विश्व युवा दिवस के नाम से इसको अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कह सकते हो, आपको इंटरनेशनल डे के नाम से इसको जाना जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने कब पहली बार इसकी घोषणा कब करी थी, तो आपका जो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है, अंतरराष्ट्रीय युवा जो दिवस है, इसकी घोषणा कब करी थी, तो संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा 1999 में करी थी। कब करी थी, 1999 में करी थी इस दिवस को मनाने की घोषणा भाई। और लिस्बन में संयुक्त राष्ट्र महासभा में, कहां पर, तो स्थान पूछे तो लिस्बन जो क्या था वहां पर, तो संयुक्त जो राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो सम्मेलन था, उस सम्मेलन में इसका क्या किया गया था, जिक्र किया गया था। और 1999 में इसको मनाने की यहाँ पर बात करी गई थी, युवाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन में। और ये जो सम्मेलन हुआ था लिस्बन में 1999 में, तो ये सम्मेलन का नाम क्या था, युवाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रियों के, युवाओं के लिए जिम्मेदार जो मंत्रियों का सम्मेलन था, मंत्रियों का जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन में इसका क्या किया गया था, इसका जिक्र किया गया था और इसे मनाया गया था। ठीक है भाई, ओके। अब हम बात करते हैं, देखिए एक बार इसको फिर बताता हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझेंगे इसको। इंटरनेशनल सोलिडरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एज, इस थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया आपका, तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस या विश्व युवा दिवस 2022 थीम थी भाई। ठीक है, यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी बात करी थी, कब करी थी, ठीक, 1999 में। कहां पर एक सम्मेलन हो रहा था, लिस्बन के अंदर, संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन था, युवाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रियों का सम्मेलन था। इसमें यहां पर इसको मनाने की बात करी थी कि हम 12 अगस्त को क्या करेंगे, 12 अगस्त को ये दिवस मनाएंगे। ठीक है भाई, ओके। अब हम यहां पर बात करते हैं, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की थोड़ी सी, अगर मैं यूएनओ की बात करूं तो स्थापना कब है ये आप लोगों को पता है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर, और 24 अक्टूबर को ही यूएनओ स्थापना दिवस के तौर पर भी इसको मनाते हैं। महासभा एक उसका अंग, जिसे लघु संसद के नाम से भी इसको जाना जाता है, विश्व के लघु संसद के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब लिस्बन की थोड़ी सी मैं बात करता हूं, याद हो तुम्हें किसी को, जो भारत की खोज नए समुद्री मार्ग के द्वारा यानी कि नया रास्ता भारत के लिए किसके द्वारा खोजा गया था, तो पुर्तगाली एक व्यक्ति था, पुर्तगाली
एक व्यक्ति था, याद रखना, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में, ठीक है, जिसका नाम क्या था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था जो आपका कब मई में कहां पर पहुंचा था, आपका कालीकट बंदरगाह। कालीकट जो बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह जो कापक डाबू नामक जगह पर, कापक जो डाबू नामक स्थान पर पहुंचा था, याद रखेंगे। यहां जब ये पहुंचा तो यहाँ राजा जमोरी ने जब इसका स्वागत किया तो यहां से ये माल लेकर के गया था। तो उस समय जब कब की बात है भाई, आपका 1498 की बात है। कब की बात है ये तुम्हें पता होना चाहिए। उस समय जब यहाँ से जहाज भर कर लेके गया था, गरम मसाले, काली मिर्च वगैरह लेके गया था, तो लिस्बन पहुंचा था और इसने 60 गुना मुनाफा कमाया था। उस समय लिस्बन को यूरोप की वाणिज्य राजधानी के तौर पे जाना गया था। याद रखना, सिर्फ 2 जहाजों की वजह से ही आपका कह सकते हैं, सिर्फ एक व्यापारिक जो आपका बेड़ा गया था, उस बेड़े ने ही, काली मिर्चों ने ही, भारतीय गरम मसालों ने यूरोप की वाणिज्य राजधानी बना दिया, किसको, लिस्बन को। और अंतिम समय में जब आपका 1522 में जब वास्को डी गामा खत्म हुए, आपके कहां पर, गोवा के अंदर खत्म हुए थे, कहां पे, कोच्चि के अंदर जब खत्म हुए थे ये आपका बुखार की वजह से, तो इनकी जो डेड बॉडी थी वास्को डी गामा की, यहीं इसी लिस्बन में ले जाकर के दबा दिया गया था, याद रखना। और ये वही लिस्बन है जहां से इसने इस अभियान को शुरू किया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका सेविलियर डी लीजियन डी होनोर चर्चा में है। ये है क्या भाई, आपका सेविलियर डी लीजियन डी होनोर, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में चर्चा में भी, सबसे पहले तो बात करूं ये है क्या, तो ये भाई सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार है। किस देश का है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अगर देश की बात करें तो फ्रांस का। भाई किसका है ये, आपका फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ये फिर भारत में चर्चा में क्यों है, भारतीय के नेता हैं भाई, भारतीय के नेता हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है, शशि थरूर। वैसे प्रसिद्ध नेता आपके ये शशि थरूर जो नेता हैं, ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं, तो कांग्रेस से संबंध रखते हैं, कांग्रेस से संबंध रखने वाले नेता हैं, इन्हें ये दिया गया है भाई अभी हाल ही में। तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है, शशि थरूर को दिया गया है, कांग्रेसी नेता है, याद रखना। और ये इन्हें किस वजह से दिया गया है, तो 2021 में इन्होंने एक भाषण दिया था भाई, 2021 में इन्होंने फ्रांस भाषा के अंदर, या फ्रांस की जो भाषा है उस भाषा में भाषण दिया था। इस वजह से खुश होकर के इन्हें ये सम्मान दिया गया, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। अब अगर हम बात करते हैं तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की अगर यहां पर थोड़ी सी बात करता हूं तो मैं कौन सा भाई आपका, तो भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, याद रखना, भारत रत्न। और भारत रत्न पहली बार कितने लोगों को दिया गया था, तो 3 लोगों को दिया गया था। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है। और पहले उपराष्ट्रपति भी थे सर्वपल्ली एस राधा सर्वपल्ली, जो राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण को भी ये दिया गया था, याद रखना। साथ में आपके जो 2 लोग और थे जिनको ये दिया गया था, वो उन दोनों लोगों का नाम आप बताएंगे कि सबसे पहली और कब दिया गया था, जो सर्वोच्च सम्मान की यहां पर बात हो रही है। अब इसी प्रकार का सर्वोच्च सम्मान 2010 में आपका स्पेन के, कहा 2010 में स्पेनिश सरकार द्वारा भी शशि थरूर को दिया गया था। स्पेनिश सरकार द्वारा भी एक अपना सर्वोच्च सम्मान यहाँ पे दिया गया था। उसका नाम क्या था, तो ये था भाई, उसका नाम था एनकोमिएंडा डे ला रियल ऑर्डर एस्पानोला डी कोर्लेस थर्ड, ये दिया गया था स्पेन की सरकार के द्वारा। ये भी दिया गया था 2010 में, इसी प्रकार के सम्मान दिया गया था, ठीक है। चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। साथ में हम यहाँ पर बात करते, देखो एक बार बात करी हमने किसकी, रोवेलियर डी लीजियन डी होनोर, तो चर्चा में है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार फ्रांस का है। शशि थरूर कांग्रेस 2021 भाषण फ्रेंच भाषा के अंदर दिया था, इस वजह से इनको दिया गया। इसी प्रकार का 2010 में स्पेनिश सरकार के द्वारा एनकोमिएंडा डे रियल ऑर्डर एपोनोला डी कोर्लेस थर्ड के, तो ये भी इनको दिया गया था 2010 के अंदर। एक इसी प्रकार का सम्मान भी इनको दिया गया है भाई, ठीक है, ओके। और यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो 1918 में अगर मैं बात करूं तो महाराजा प्रताप सिंह
प्रताप सिंह पहले थे व्यक्ति थे जो जिन्होंने ये सम्मान इनको मिला था 1918 में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास उज्जवल परिवार की तरफ से इतनी ही रहने वाली है। उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में बेहतरीन क्लासें लेकर के आता रहेगा और जल्दी ही आप लोगों के बीच में कुछ नया आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लास को देख लिया करो भाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।